लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था? हमने स्टार्ट किससे किया था? चार्ज से। चार्ज को किससे नोट करते हैं? क्यू से। किससे नोट करते हैं? चार्ज के बाद हमने किसके बारे में बात करी थी? करंट की। करंट को किससे नोट करते हैं? आई से। उसके बाद हमने किसकी बात करी थी? पोटेंशियल की। पोटेंशियल को किससे नोट करते हैं? वी से। अगर मैं इनकी यूनिट्स की बात करूं तो इनकी यूनिट्स क्या होती है? चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। पोटेंशियल यूनिट क्या होती है? वोल्ट का सिंबल, एम्पियर का, कूलम का सी। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आ सकता है? फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन 1 एम्पियर। क्या डिफाइन करना है? 1 एम्पियर। सेकंड क्वेश्चन क्या आ सकता है? डिफाइन 1 वोल्ट। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको बताया था लास्ट क्लास में जो आ सकता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। आया ना? क्या कैलकुलेट करने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। किस में कैलकुलेट करने हैं? 1 कूलम चार्ज में कैलकुलेट करने हैं। डिफाइन 1 एम्पियर। करंट की डेफिनेशन क्या होती है? आई इज इक्वल टू में क्यू बाय टी। ये आई 1 कब होएगा? जब ये क्यू भी 1 होएगा और टी भी कितना होएगा? 1 होएगा। तो आई कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा? फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम। ये आप क्या बोल लोगे? पर सेकेंड। बात समझ आ गई? ये क्या हो गया? 1 एम्पियर। क्या हो गया? नेक्स्ट क्या है? 1 वोल्ट। तो V इज इक्वल टू में क्या होता है? W बाय Q। W क्या होता है? वर्क। क्या होता है? वर्क। वर्क यूनिट क्या होती है? जूल। Q की यूनिट क्या होती है? कूलम। जब ये 1 होएगा और ये भी 1 होएगा तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 1। तो क्या होएगा? When 1 joule of work is done to move a 1 coulomb of charge from one point to आई बात समझ नहीं आई? चार्ज क्या होता है? पता लग गया तुम्हारे को? क्यू से नोट करते हैं। चार्ज की यूनिट कूलम होती है, करंट की यूनिट आई होती है। आई से करंट की डेफिनेशन क्या होती है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट की डेफिनेशन क्या होती है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कहीं पे भी रेट लिखा जाए, क्या लिखा जाए? रेट। तो रेट का मतलब क्या होता है? किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कहीं पे भी रेट लिखा जाए, क्या लिखा जाए? रेट। तो उसका मतलब क्या है? किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? टाइम के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? टाइम के। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। मुझे पता है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 कूलम। यस या नो? एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 इंटू में 1 कूलम। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो ये 1 अपॉन में 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू में 1 कूलम। ऐसे मल्टीप्लाई में क्यों लिखा? क्योंकि हमें किस में निकालना था? 1 कूलम में निकालना था। किस में निकालना था? 1 कूलम में। तो इसलिए मैंने इंटू में क्या लिखा? 1 लिख लिया। क्योंकि 1 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहता है? वो सेम ही रहता है। क्या रहता है? सेम ही रहता है।
तो ये डिनोमिनेटर से कभी भी न्यूमिनेटर में जाता है तो पावर का साइन क्या होता है, चेंज होता है। अभी पावर कितनी है, -19, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +19 अपॉन में 1.6 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू में 1 कूलम। पॉइंट हटेगा, डेसिमल के डिजिट के एक पॉइंट के बाद है तो क्या लगेगा 10, क्या लगेगा। इस भाई के पास अभी कितनी जीरो है, 19, इससे एक जीरो ले ली तो कितना हो जाएगा ये 100 इंटू में इसके पास कितनी जीरो बचेगी 18 अपॉन में 16, 100 अपॉन 16 कितना होता है 6.25। तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 6.25 इंटू में 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। गॉट इट। ये लास्ट क्लास में हमने किया था और सिंबल किए थे। सिंबल याद है ना, जैसे ये किसका सिंबल है, बल्ब का, ये सिंबल बैटरी का, ये सिंबल एमीटर का, ये सिंबल एमीटर किस में लगता है सीरीज में, वोल्टमीटर किस में लगता है पैरेलल में। एमीटर किसको मेजर करता है, करंट को। वोल्टमीटर किसको मेजर करता है, वोल्टेज को। ठीक है, समझ आया भाई कुछ। ठीक है, आज का स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ, देखो इधर, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पे दो बीकर रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं, दो बीकर, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। ये नीचे से किससे कनेक्टेड है, पाइप से कनेक्टेड है, तो पानी यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, अब कंडीशन क्या बोली मैंने, यहाँ पे 1000 लीटर वाटर है और इसमें कितना लीटर वाटर है 1000 लीटर वाटर है, तो पानी कहीं से कहीं फ्लो करेगा नहीं, क्योंकि लेवल सेम है। तो दोनों का वाटर लेवल भी क्या है, सब कुछ सेम है, सब क्या है सेम है, तो वाटर फ्लो नहीं करेगा। अब मैंने ये 1000 की जगह कर दिया 100 कर दिया, तो वाटर फ्लो करेगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ करेगा, ज्यादा से कम की तरफ। ऐसी जो करंट होता है वो भी कहाँ से कहाँ मूव करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब जितना ज्यादा डिफरेंस होएगा उतनी तेजी से वाटर फ्लो करेगा, मानते हो। अगर ये 10 होता तो और स्पीड से पानी फ्लो करता। तो ऐसे ही ओम्स लॉ ने बताया कि जितना ज्यादा क्या होएगा, पोटेंशियल डिफरेंस होएगा, जितना ज्यादा क्या होएगा, पोटेंशियल डिफरेंस होएगा। पोटेंशियल डिफरेंस across the conductor is directly proportional to the current passed through it। current क्या लिख दिया, current passing through it। इसका मतलब क्या हुआ, इधर देखो मैंने क्या बोला है, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द में करंट। तो V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, I के। V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, I के। कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो वहां पे क्या लगता है, कांस्टेंट। तो जो यहाँ पे कांस्टेंट लगेगा वो क्या लगेगा, R। क्या लगेगा, R। क्या लगेगा, R। तो V इजिकल टू कितना हो गया, I R। Here V is potential, I is current, R को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। R को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। क्या होती है, सिंबल क्या होता है, ये। बात समझ आ गई। और क्या बोल सकता हूं मैं यहाँ से, I किसके बराबर होएगा, V बाय
आर के, और क्या बोल सकता हूँ, आर किसके बराबर होएगा, वी बाय आई के। आई किसके बराबर होएगा, वी बाय आर के, और आर किसके बराबर होएगा, वी बाय आई के। ये क्या है हमारा ओम्स लॉ, पेपर में 3 मार्क्स का आ सकता है। तो ओम्स लॉ की डेफिनेशन क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पास थ्रू इट। वी डायरेक्टली आई, डायरेक्टली का साइन हटेगा तो क्या लगेगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या लगेगा आर, तो v इक्वल टू कितना हो गया आई आर। अब इसके बाद क्या बनाना है, इसका ग्राफ। ये v है, ये क्या है आई है, तो ये लाइन क्या बताती है, स्लोप। ये क्या बताएगी, रेजिस्टेंस को, किसको बताएगी, रेजिस्टेंस को, किसको बताएगी, रेजिस्टेंस को। अगर ये ग्राफ उल्टा होता, वी आई की जगह किसका होता, आई वी का होता, तो ये स्ट्रेट लाइन किसको बताता, स्लोप ही बताता, पर क्या बताता ये 1 बाय रेजिस्टेंस, क्या बताता 1 बाय रेजिस्टेंस, मतलब 1 बाय आर, क्या बताता 1 बाय आर। अब ये देखो ना, इधर मैंने क्या लिखा है, v डायरेक्टली से किसके है, आई के, मतलब जितना v बढ़ेगा उतना आई बढ़ेगा, v जितना घटेगा उतना आई घटेगा, क्योंकि क्या है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जब कोई भी चीज आमने सामने लिखी होती है, ये 2 हुआ तो ये भी कितना होएगा 2, ये 4 बढ़ा है तो ये भी कितना बढ़ेगा 4, वो तो फैक्टर पे डिपेंड करेगा, आर आ गया कि कितना बढ़ेगा। पर डायरेक्टली का मतलब हो गया कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। अभी कांस्टेंट है नहीं, कुछ है नहीं आई के अलावा, तो जितना v बढ़ेगा उतने क्या बढ़ेगा आई। तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ आ गया, ये ध्यान रखना, वी आई में है, एमसीक्यू में आ सकता है क्वेश्चन या केस स्टडी में। वी आई में है तो क्या बताएगा रेजिस्टेंस, आई वी में तो क्या बताएगा 1 बाय रेजिस्टेंस, क्या बताएगा 1 बाय रेजिस्टेंस। अब देखो इतनी देर से रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस कर लिया, तो ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता था, ध्यान हो तो यही होता था। रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट का अपोज करता है। जैसे हम रोड पे चलते हैं, ब्रेकर बने होते हैं, तो क्या कर रहे हैं, वो स्पीड का अपोज कर रहे हैं। किसका अपोज कर रहे हैं, स्पीड का, क्योंकि ब्रेकर हमारी स्पीड क्या करेंगे हम कम। ऐसी रेजिस्टेंस लगाने से करंट को हम क्या चलाएंगे, धीरे, करंट को क्या चलाएंगे। जैसे हीटर होता है, हीटर में क्या करना होता है, हमारे को गर्मी चाहिए, गर्मी कब होएगी, जितनी देर ज्यादा देर उधर करंट रहेगा उतना ज्यादा वो क्या होएगा, गर्म होएगा। तो जितनी ज्यादा देर रहने का मतलब क्या हुआ, करंट की स्पीड क्या करनी पड़ेगी, बहुत कम। बहुत कम करने के लिए रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, बहुत हाई, बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। बात समझ आई ना। रेजिस्टेंस, वो हीटर देखा है ना, लाल लाल हो जाता है, तो वो लाल लाल क्यों हो जाता है, उसका रेजिस्टेंस क्या है, बहुत हाई। करंट पास तो कर रहा है पर बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे कर रहा है, तो क्या, किसमें कौन सा कलर दिखाई देता है। तो बात समझ आ गई। अब ये देखो, ये क्या है, रेजिस्टेंस है। मैंने मान लिया इसका लेंथ कितना है L, इसका एरिया कितना है E, तो हम हेडिंग है ये फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब कि रेजिस्टेंस किस चीज पे क्या करता है, डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस किस चीज पे क्या करता है, डिपेंड। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे। किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे। सेकंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। थर्ड, नेचर ऑफ मटेरियल पे। फोर्थ, टेम्परेचर पे। देखो लेंथ तो समझ आ गया, लेंथ होती है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है, जैसे ये कोई पार्ट है, मैंने इसको कट कर दिया, बीच में क्या कर दिया, कट कर दिया। अब कट कर दिया तो ये दूर से तुम्हारे को क्या दिखाई देगा, सर्कुलर, क्या दिखाई देगा, तो वो इसका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया का फॉर्मूला जो भी लोगे यहाँ पे क्या लोगे, पाई आर स्क्वायर, अगर गिवन नहीं है तो। अगर रेडियस वेडियस दी हुई, डायमीटर दिया हुआ, तो एरिया का फॉर्मूला क्या लोगे, पाई आर स्क्वायर। तो ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया होएगा तो क्या लेना है, पाई आर
स्क्वायर। अगर डायमीटर गिवन होएगा तो क्या हो जाएगा, नहीं आर कितना हो जाएगा, अगर डायमीटर गिवन है आर निकालना है तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, d/2। डायमीटर क्या कर दोगे, हाफ। यूनिट किस में होती है आर की, मीटर में। किस में होती है, अगर mm में गिवन है, किस में गिवन है, mm में, आपको किस में चेंज करनी है, मीटर में। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 की पावर -3 से। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 की पावर -3। इधर देख लो एग्जांपल में यही है, मिलीमीटर में डायमीटर गिवन होएगा तो उसको किस में चेंज करना है, मीटर में। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 की पावर -3 से। वापिस टॉपिक पे आ जाओ, हम क्या पढ़ रहे थे, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो कितने फैक्टर है, 4। पहला लेंथ, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल, चौथा टेम्परेचर। बाबा धीरे, दूसरी क्लास भी लग रही है। तो देखो इधर उसको यूं क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली वैसे किसके हो गया, लेंथ के। फर्स्ट इक्वेशन, एरिया के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सेकंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया मैंने, कंबाइन फर्स्ट एंड सेकंड। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, L/A के। कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो वहां पे क्या लगता है, कांस्टेंट। तो आर इक्वल टू कितना हो गया, रो L/A। एंड दिस रो इज नोन एज, रो बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रो। पता है मुझे क्या बोलते हैं इसको, रो। एंड दिस रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी। अब पेपर में क्वेश्चन ही आ सकता है कि रेजिस्टिविटी किस किस चीज पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स। तो पहला नेचर ऑफ मटेरियल, सेकंड टेम्परेचर। ठीक है, बात आ गई समझ में। रेजिस्टिविटी किस किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। फॉर्मूला ध्यान रखना, आर इक्वल टू क्या होता है, रो L/A। अब मेरे को रो की यूनिट निकालनी है, क्या निकालनी है, यूनिट। तो यूनिट ऑफ रो, रो का मतलब रेजिस्टिविटी। इधर देखो फॉर्मूला भी निकाला है क्या, आर इक्वल टू में रो L/A, आर इक्वल टू में, तो रो इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर इंटू A/L। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। लेंथ की क्या होती है, मीटर। मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आ गई, ओम मीटर। और क्या लिख सकता हूं, ओम मीटर। ठीक है, तो यूनिट क्या आ गई, ओम मीटर। भाई ढंग से चीजों को कर लो, इन्हीं में से आना है पेपर, सारा यहीं से आएगा, टेंशन मत लो, तुम बस पढ़ने वाले बनो। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी कितनी आ गई, ओम मीटर। अब देखो जो रेजिस्टेंस होता है हमारा दो कॉम्बिनेशन में लगा होता है, रेजिस्टेंस एक किस में लगा होता है, सीरीज में, और एक किस में लगा होता है, पैरेलल में। ये एक रेजिस्टेंस है, इसको मैंने क्या मान लिया, R1। ये दूसरा रेजिस्टेंस है, इसको क्या मान लिया, R2। अगर R1 ने R2 का एक ही हाथ पकड़ रखा है, ये R1 मेरे को मान लो मैं रेजिस्टेंस हूं, तो ये मेरा एक एंड ये हो गया, एक एंड ये हो गया। अब दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे खड़ा है, अगर मैंने उसको खाली एक हाथ पकड़ रखा है तो वो क्या कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहलाएगा, सीरीज। देखो इधर ये क्या था, R1, ये क्या था, R2। ये देखो R1 ने R2 का एक ही हाथ पकड़ रखा है, R1 का दूसरा हाथ किस पे है, बैटरी पे। किस पे है, बैटरी पे। R2 का भी दूसरा हाथ किस पे है, बैटरी पे। तो याद रखना जब खाली एक ही हाथ पकड़ रखा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज। जब R1 ने R2 के दोनों हाथ पकड़ रखे हैं, ये क्या है, R1 और ये क्या है, R2। अब देखो ये R1 था,
R1 ने R2 के दोनों हाथ क्या कर रखे हैं, पकड़ रखे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, पैरेलल। क्या कहलाएगा, पैरेलल। समझ आ गया। सीरीज क्या होता है, एंड टू एंड ओनली वन एंड पकड़ रखा होगा तो क्या कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर दोनों हाथ पकड़ रखे तो क्या कहलाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, हैं? 3 हो गए तो 3 कर लो, क्या हो गया ये लो। ठीक है, अब ये तीनों किसमें है, सीरीज में है। बैठ जाओ। तीनों किसमें है, सीरीज में। अब देखो ऐसे भी हो सकता था, ठीक है। तो ये दोनों किसमें कहलाएंगे, पैरेलल में। जो इनका आंसर आएगा वो इसके साथ क्या कहलाएगा, सीरीज में। बात आ गई समझ में। तो सीरीज में क्या है, फ्रेंड, और पैरेलल में क्या है, कपल। कपल डांस होता है ना, दोनों हाथ पकड़ के। तो सीरीज में क्या है, खाली एक हाथ पकड़ रखा है, फ्रेंड है खाली कप, और पैरेलल में क्या है, कपल है। हाँ जी, तो रेजिस्टेंस है, तेरी मर्जी। 3 4 क्या, इन्फिनिटी लगा दे। अंशुमन का है, आगे बात समझ में भाई। तो रेजिस्टेंस का कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 2। वन इज, अनदर वन इज। अब इधर देखो, ये मान लो नाला है, ये नाला है, तो यहां से जितना पानी आ रहा है भाई, पाइप मान लो कोई, वाटर पाइप है, तो इसमें से क्या आ रहा है, पानी, अंग्रेज। तो यहाँ से जितना पानी आएगा वो उतना पानी R1 से फ्लो करेगा, उतना ही पानी किससे फ्लो करेगा, R2 से। अब बट यहाँ पे क्या लगी हुई है, बैटरी। बैटरी से क्या आएगा, करंट। तो जितना करंट R1 से फ्लो करेगा उतने करंट किससे करेगा, R2। मतलब सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम। करंट क्या रहता है, करंट सेम है, तो पोटेंशियल क्या होएगा, डिफरेंट। इसके अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस V2, पोटेंशियल मान लिया V है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं किसकी, पैरेलल की। ये वाटर पाइप है, पानी आ रहा है, तो आधा पानी कहाँ चला गया, ऊपर। आधा कहाँ चला गया, आधा मतलब हमें नहीं पता कितना जाएगा, तो थोड़ा बहुत कहाँ चला गया, ऊपर। थोड़ा बहुत कहाँ चला गया, मतलब यहाँ से करंट कितना आ रहा था, I। ऊपर कितना चला गया, और नीचे कितना चला गया, I2। बैटरी कितनी वोल्टेज की थी, V की। मतलब क्या हुआ, पैरेलल में करंट क्या रहता है, करंट क्या होता है, डिफरेंट। करंट डिफरेंट है तो पोटेंशियल क्या होएगा, बात आ गई समझ में। सीरीज पैरेलल पे एक न्यूमेरिकल कंफर्म आएगा 2 या 3 मार्क्स का। ठीक है, तो करंट जा रहा है यहां से, सीरीज में करंट क्या होता है, सेम। जितना अक्रॉस इसके होएगा उतना ही इसके होएगा। पैरेलल में करंट क्या होता है, डिफरेंट। करंट क्या होता है, डिफरेंट। लिखो यहां तक। तो रेजिस्टेंस के कितने कॉम्बिनेशन है, 2। वन इज सीरीज, अनदर इज पैरेलल। इधर देखो, ये रेजिस्टेंस कितना हो गया, R1। ये कितना हो गया, बैटरी की वोल्टेज कितनी होगी, V। बैटरी है भाई, अंदर बहुत सारे सेल है। ठीक है, क्या हुआ, अब सुनो इधर। R1 ने R2 का एक ही एंड पकड़ रखा है, एक एंड पकड़ रखा है, दूसरा एंड किस पे है, बैटरी पे। तो ये क्या कहलाएगा, सीरीज। तो यहाँ पे हेडिंग क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। वही, ये देखो, ये वाटर पाइप है, पानी आ रहा है, पानी जा रहा है, बैटरी से क्या आएगा, करंट। तो सब में करंट क्या होएगा, सेम। करंट क्या होएगा, यहाँ से करंट कितना गया, I। ये मान लो ये R1 और R2 दो बंदे बैठे हैं, ठीक है। ये मान लो ये शोरे, शोरे का छोटा भाई। तो
बैटरी की वोल्टेज कितनी है V। तो ये 100 रुपए थे, 100 रुपए से मान लो 20 रुपए इसको दे दिए, 80 रुपए इसको दे दिए, मतलब 100 किसके बराबर होएगा 20 प्लस 80 के। तो मैंने मान लिया इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितनी है V1 और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितनी है V2। ठीक है, तो V किसके बराबर होएगा V1 प्लस V2 के। अब हमारे को क्या बोला गया कि भाई आप ये दो रेजिस्टेंस को हटा दो, दो रेजिस्टेंस को हटा दो, इसकी जगह आप एक ही रेजिस्टेंस लगाओ, जगह बहुत गिर रहा है, आप क्या लगाओ एक ही रेजिस्टेंस। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैटरी कितने वोल्टेज की थी V की, यहाँ पे कितनी रहेगी करंट आई था, तो यहाँ पे करंट कितना रहेगा I, बस R की जगह क्या आ जाएगा R सीरीज, मतलब RS। R सीरीज को मैं क्या लिखूंगा RS, मतलब इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा के एक ही रेजिस्टेंस लगाना है, इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा के एक ही रेजिस्टेंस लगाना है। अब बात करते हैं ओम्स लॉ की, हमने अभी पढ़ा था। ओम्स लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है, V किसके बराबर होता है IR के बराबर होता है। अगर मैं इसके लिए लिखूं तो V कितना है V1, यहाँ पे करंट कितना जा रहा है I, R कितना हो जाएगा R1, तो V1 इक्वल टू कितना आ गया IR1 फर्स्ट इक्वेशन। इसके लिए लिखूं तो V कितना है V2, I कितना है I है और R कितना है R2। भाई देखो यहाँ से करंट कितना जा रहा है I तो जा रहा है, तो V कितना है V2, करंट कितना आ रहा है I, R कितना है R2, तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई IR2। ये कौन सी इक्वेशन हो गई सेकेंड इक्वेशन। हमें पता है V किसके बराबर है V1 प्लस V2 के, और V की वैल्यू यहाँ से भी निकाल लेता हूँ, तो V कितना है V, I कितना है I, R कितना है RS। ठीक है, ये कौन सी हो गई थर्ड। तो पुट इसको मान लो फोर्थ इक्वेशन, या इसको मान लो फोर्थ, पुट फर्स्ट कोमा सेकंड कोमा थर्ड, या ऐसे लिख लो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फोर्थ। तो V की जगह क्या आएगा IRS, V1 की जगह क्या आ जाएगा IR1, V2 की जगह क्या आ जाएगा IR2, IR1 प्लस IR2, दोनों में से क्या कॉमन आएगा I, अंदर क्या बचेगा R1 प्लस R2, IRS, I से I कैंसिल, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन कितना आ गया R1 प्लस R2। आई बात समझ में। अगर ये 3 ओम होता कितना होता, और ये होता 4 ओम, किस में लगे हुए हैं सीरीज में, किस में लगे हुए हैं, मैं टोटल रेजिस्टेंस पूछता तो कितना हो जाता 3 प्लस 4, तो कितना हो जाता 7 ओम। आगे बात समझ में। ऐसे 4 लगे होते तो चारों क्या कर देते ऐड कर देते, चारों क्या कर देते ऐड। ये किसका डेरिवेशन हो गया सीरीज का। बस सीरीज में 2 चीजें और याद रखनी है, करंट क्या होता है, करंट क्या होता है सेम, पोटेंशियल क्या होता है डिफरेंट। नेक्स्ट देखो, अब क्या कर रहे हैं पैरेलल, फ्रेंड चला गया, अब किसकी बारी आ गई कपल की बारी आ गई। देखो ये कितना हो गया R1, ये कितना हो गया R2, दोनों ने एक दूसरे के दोनों हाथ पकड़ रखे हैं, तो ये किसमें हो गया पैरेलल में हो गया, किसमें हो गया पैरेलल में। बैटरी कितनी V वोल्टेज, कितनी वोल्टेज होगी V, तो एडिंग क्या हो जाएगी रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमारे को क्या बोला गया कि भाई इन दोनों को हटाओ एक ही लगाओ, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस RP। बैटरी कितने वोल्ट की रहेगी V की, ठीक है। करंट अगर इसमें I होएगा तो इसमें भी करंट कितना होएगा I होएगा। यहाँ से करंट I आया, ऊपर कितना मान लिया मैंने I1, नीचे कितना मान लिया I2, आया ना, ठीक है। I किसके बराबर होएगा I1 प्लस
I2 गए। यार I किस में डिवाइड हुआ है? दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है, तो उन दोनों का सम जो आया उसी के तो बराबर होएगा। आया क्या था? I किस में टूटा? I1 और, तो I किसके बराबर होएगा? I1 प्लस I2। हाँ जी, हाँ I किसके बराबर हो गया? I1 प्लस, पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है? वोल्टेज क्या होती है? सेम। करंट क्या होता है? डिफरेंट। ठीक है, वही बात अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू में I इंटू आर। अगर मैं इसके लिए लिखता हूं तो क्या लिखूंगा? पोटेंशियल क्या होता है? सेम, V रहेगा। करंट कितना है? I1। R कितना है? R1। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई? V बाय R1। कौन सी इक्वेशन हो गई? इसको फर्स्ट मान लो, ये कौन सी हो गई? सेकंड। इसके लिए लिखो, V कितना रहेगा? V रहेगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है? पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है? सेम। तो V रहेगा। I कितना हो जाएगा R2 में? R2 में करंट कितना जा रहा है? भाई दिख नहीं रहा है, R2 में करंट कितना जा रहा है? I2। R कितना हो गया? R2। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई? V बाय, इक्वेशन नंबर थर्ड। इसका लिखो, तो V इज इक्वल टू में I इंटू में R की जगह क्या हो जाएगा? RP। तो I कितना आ गया? V बाय RP। कौन सी इक्वेशन हो गई? फोर्थ। तो पुट सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन फर्स्ट। तो I की वैल्यू पुट करो। I कितना है? V अपॉन RP। I1 कितना है? भाई ये देख, तुम इक्वेशन ही देख लो। I किसके इक्वल दे रखा है? I1 प्लस I2 के। अब इक्वेशन पुट करो। I कितना है? V अपॉन RP। I1 कितना है? V बाय R1। I2 कितना है? V बाय R2। तो V कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। V से V कैंसिल आउट, तो 1 बाय RP किसके बराबर आ गया? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय। जब ये क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 1 बाय RP। आंसर को उल्टा कर लेना। देखो जैसे बताता हूँ, R1 मान लिया मैंने कितना है? 3। R2 कितना मान लिया? 4। तो इसको सोल्व करो। फॉर्मूला क्या है पैरेलल का? 1 बाय RP इक्वल टू में 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। अगर 5 6 होते तो प्लस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4 सो ऑन। R1 कितना दे रखा है? 3। R2 कितना दे रखा है? 4। पुट करो, तो 1 बाय RP इज इक्वल टू में 1 बाय 3 प्लस 1 बाय, एलसीएम कितना आ गया? 12। 3 की टेबल में 12 कितने पे आता है? 4 पे। प्लस 4 की टेबल में 12 कितने पे आता है? 3 पे। 1 बाय RP, तो 1 बाय RP कितना आ गया? 7 बाय 12। अब ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये क्या निकला है? 1 बाय RP। हमें निकालना क्या था? RP। तो RP कितना हो जाएगा? 12 बाय 7 ओम। ठीक है, ये किसका डेरिवेशन हो गया? पैरेलल का। क्या हो गया? पैरेलल का। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पावर। जाने के लिए किसने बोला भाई? हीटिंग इलेक्ट, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पावर और कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, अब लिखो।